सिराथू विधानसभा में जैसे जैसे करके चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे अब यहां पर चुनाव चलने लगा है। यहां पर पूरी तरीके से समीकरण बदल चुके हैं। अब यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में माहौल बन गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भले ही पल्लवी पटेल के पक्ष में रैली कर यहां की जनता को रिझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी यहां के समीकरण नहीं बदल पाए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में यहां का सर्व समाज आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य को हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं का भी वोट मिल रहा है। समय क्षेत्र में आप किधर भी निकल जाइए, आपको हर तरफ केशव प्रसाद मौर्य का ही शोर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ की जनता विधायक नहीं बल्कि अपने मुख्यमंत्री को चुनने जा रही है। साथ ही साथ भाजपा सरकार में हम लोगों को सब कुछ मिला है। मोदी सरकार ने हमें राशन देकर इस महामारी में उभरने का मौका दिया है। रामा देवी कहती हैं कि भाजपा सरकार ने हमको सब कुछ दिया है। बिजली, गल्ला और हर 3 महीने में रुपए सरकार दे रही है। यही नहीं, सरकार हम लोगों के हित में इतने काम कर रही है कि इस बार हमारा मतदान भाजपा को ही जाएगा। वहीं सिराथू विधानसभा के राम सिंह विश्वकर्मा ने कहा कि हमारे पूरे गांव का मतदान इस बार केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में ही जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पूरे गांव का माहौल बदल चुका है और इस बार पूरी तरीके से भाजपा हावी हो गई है और इस बार केशव प्रसाद मौर्य को जिताने के लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ 70% से अधिक मतदान केशव प्रसाद मौर्य को ही हम देंगे। वहीं सिराथू क्षेत्र के संतोष पटेल ने कहा कि इस बार माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। हम भले ही पटेल हैं, लेकिन इस बार हम केशव प्रसाद मौर्य को ही चुनेंगे। केशव जी के राज में हम लोग सुरक्षित रहे हैं और आगे भी सुरक्षित रहे हैं। जी हाँ, ये कुछ झलकियां हैं जो सिराथू में केशव जी के पक्ष में माहौल को बताने के लिए काफी है। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर चुनाव लड़ने से पूरी तरीके से समीकरण अब बदल चुके हैं। जातीय समीकरण में भले ही पल्लवी पटेल हावी हैं, लेकिन इनको मात देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भाजपा प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य और सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल के बारे में राय ली तो हर तरफ से यही आवाज आई कि इस बार हमें केशव प्रसाद मौर्य जी को ही चुनकर विधानसभा भेजना है। यहाँ की जनता का कहना है कि जितना काम सिराथू के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने किया है, उतना काम अभी तक अन्य किसी भी सरकार में नहीं हुआ और सिराथू को नगर पंचायत बनाकर यहाँ पर विकास की गंगा को बहाने का काम किया गया है। यहाँ के अतीक अहमद कहते हैं कि हमारे लिए नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं और हम उन्हें विधायक बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम यही चाहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य जी को इस बार सीएम भाजपा बनाए। हमारी तमन्ना यह है कि केशव प्रसाद मौर्य इस बार विधानसभा पहुंचे और सीएम बने। सारी सुविधाएं मिल रही हैं और जो है तो बिजली भी आधी कर दी और उसके बाद जो है तो गल्ला भी फ्री बांट रहे हैं और महीने में 3 महीने में 2,000 रुपया भी हर घर भी दे रहे हैं मोदी को केशव प्रसाद। और अब हम लोग जो है तो अपना सयारा विधानसभा से वोट देंगे, ऐसा नहीं है। नाम बताओ। हमारा नाम राम सिंह विश्वकर्मा है। मजदूरी किसानी करते हैं। हम केशव जी के कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। हम उन्हीं को वोट देंगे। हमारे गांव से लमसम 70% वोट उन्हीं को मिलेगी। भाजपा के कार्य बहुत अच्छे हैं, गुंडागर्दी में भाजपा और खेती का पैसा कौड़ी जो है सब तो मिलत है। उन्हें की आखिर देन तो है, दूसरे की देन है। कोई बाहरी नहीं, हमारे पड़ोसी हैं। अब भाजपा में हम आज नहीं, जब से सरकार बनी तब से उन्हीं के साथ हैं ना भाजपा वाले। हम लोग आवे करें और दूसरी दूर हमें जाना भी नहीं कहीं भाई, जो बात साफ सी है। मोदी जी इनका वोट दे। अरे उनके राशन खाई थी, उनके गैस जलाई थी, उनके बहुत बढ़िया सुविधा लाइट भी दी है, सब कुछ दिए, तो उनका वोट न दे। वो इनका जीता, वो इनका दे। सब लोग सहमत दें, गांव वाले बाहर वाले सबको सहमत दे तो जीतना तो है ही है।
सब हमसे हम केसो जिनका वो दीना है, वोट दीना है और सब दिए जाई सब परिवार भर का नहीं सबको बस। हमारा नाम संतोष है, पटेल हैं। वोट हम दे रहे हैं केशव भैया को देंगे हम वोट, किसी को नहीं देंगे। मुस्लिम को दे के का लड़ाई कराई का, अब्बे तब्बे अर्रे तर्रे कस में कहाँ जाकर तो हम पंचायत कहाँ सहेंगे। वोट देंगे, हमारे पूरा जितना हमारे गांव में है, हमारे मोहल्ला में पूरा वोट दिवाएंगे भैया का, कमल के फूल का। हाँ, और देश के इधर उधर न करो, और पूरा सब घुमावा भैया हन का, लाला भैया का, तो क्या करी। और पूरा सब मत करी थी, लाला रहे, धर्मेंद्र सिंह रहे, पंकज रहे, दादा कोटेदार रहा, सब को तो रहा है। लाल सिंह डॉक्टर रहा, पटेल सौरई के, तो पूरा मदद करी थी। जीवन लाल रहा, और मदद करेंगे पूरा उनके पूरा सपोर्ट किया है, करेंगे। सब चीज़ का नियम बना दें तो सब कार्रवाई करो, हमारे खिया पूरा सब करे थे। और कौन सिराथू हमार सौरई, सिराथू सौरई, सिराथू सौरई सिराथू। हाँ हाँ, परेशान हैं, पूरी मदद करेंगे। मेरे सभी नौजवान साथी, सभी कंथुआवासी और क्षेत्र के जो अलग अलग स्थान से आए, सभी ऐसे मेरे संगठन के कर्ता धर्ता। ये शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संतोष शुक्ला जी का भी नाम छूट गया था, संतोष जी। हाँ, तो मैं आप सबके सामने केवल आपके दर्शन करने आया हूँ। जो मुझे मालूम है उसके हिसाब से कंथुआ ने तय कर लिया है कि कमल का फूल खिलाए थे, कमल का फूल ही खिलाएंगे। सही है ना? लेकिन एक विधिवत दर्शन मेरे भूया बाबा के मंदिर में जाने का मेरा है, लेकिन 5 तारीख तक पूरे प्रदेश में, 27 के बाद मुझे और जगह जाना पड़ेगा। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो जाना पड़ेगा। 5 के बाद मुझे उम्मीद है कि 6 तारीख से 9 तारीख तक आप सबके बीच में मैं आने का प्रयास करूंगा। अगर 6 से 9 के बीच में, 10 तारीख को तो वोटों की गिनती होनी है, 10 तारीख को 11 बजे सपा बसपा कांग्रेस का 12 बजाना। बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? देखिए, 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। जब से आपने केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई और प्रदेश में 2017 में जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने का हमें मौका दिया है,